दोस्तों नमस्कार, मैं राज सिंह और आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार। अभी देखिए, पिछले दिनों संसद में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा परिवारवाद के ऊपर विश्लेषण किया। अभी देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है, खास करके राजनीति में। परिवारवाद जैसे आदमी तो बोल देता है कि चलो यार, अगर मान लो किसी के पिता राजनीति में, उसका बेटा भी राजनीति में आ गया तो बोल देंगे कि ये भी परिवारवाद हो गया। लेकिन ये परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने कोई पार्टी बनाया, पार्टी कुछ दिनों के बाद एमपी हो गए, एमएलए हो गए या मिनिस्टर हो गए, तो वो पार्टी जब बड़ी होती है, किसी स्टेट में जब उस पार्टी का नाम होता है, तो जब उस पार्टी से लोग जुड़ते हैं और जब मान लीजिए विधायक का या सांसद का या मंत्री का जब कोई भी पद दिया जाता है या टिकट दिया जाता है, तो सबसे पहले परिवारवाद की जो पार्टी रहती है, पहले अपने बेटे को, बेटी को, बीबी को या रिश्तेदारों को टिकट देती है। और वहाँ टिकट वहाँ देती है जहाँ पे उनको श्योर होता है कि ये जीत जाएंगे, तब देती है। बाकी लोग जो झंडा ढोने वाले हैं, साथ में रहते हैं या जाति के नाम पे आते हैं, उनको उनकी जो टिकट का बंटवारा होता है या उनके बारे में पार्टी कभी भी सोचती तो बाद में सोचती है। जैसे लोग बोलते थे कि जैसे राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के लड़का जो है पंकज सिंह विधायक है, अमित शाह के लड़के जो हैं बीसीसीआई के सचिव हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद क्यों नहीं हुआ समझिए आप, क्योंकि अगर किसी भी बड़े नेता का लड़का अपने दम पे, अपने क्वालिटी के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर अगर वो सांसद, विधायक या मिनिस्टर बन जाता है, उसको परिवारवाद नहीं बोलते हैं। क्योंकि वो किसी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता का लड़का नहीं है। वो किसी पार्टी में उसके पिताजी थे, मेहनत किए, वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने या जो भी बने। अब उनका लड़का पब्लिक के बीच में जाता है, अपनी बातें करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, काम करता है, तो मंत्री, विधायक कुछ भी बन सकता है, एमपी, एमएलए, मंत्री कुछ भी बन सकता है। अब परिवारवाद क्या हुआ? परिवारवाद हुआ जैसे मान लीजिए कि राजद का, लालू जी का, उसके बाद आपको हो गया ये आपको क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी का, या फिर कांग्रेस का, या फिर साउथ में भी कई लोग हैं कि हम अगर मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी है, हमने पार्टी का निर्माण किया, जैसे मुलायम सिंह यादव का, तो हमने किया है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर मेरे ऊपर कोई भी एक केस होता है या मेरी कुर्सी जाने वाली रहती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी बीबी को या अपने बच्चे को मुख्यमंत्री या कुछ भी बना देते हैं। और जब टिकट देने की बात आती है, कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो सबसे पहले अपने लोगों को, उदाहरण है, सबसे पहले अपने भाई, भतीजा, बीबी, बच्चा, बहन, सबको टिकट, बेटा बेटी को दिया जाता है। उसके बाद लोग वो टिकट वहाँ देते हैं जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे जीत जाएंगे। परिवारवाद, मोदी जी ने भी बीच में बोला था संसद में कि परिवारवाद उसको नहीं बोलते हैं कि मोदी जी ने खुद बोला था कि जैसे राजनाथ जी का लड़का है। अभी देखिए, उदाहरण के तौर पे मुलायम सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, मतलब उनकी बनाई हुई पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो वो मुख्यमंत्री थे। केंद्र में शायद रक्षा मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री ही थे। अब उनके शिवपाल यादव और एक उनके भाई हैं, वो भी सांसद, विधायक थे। मुलायम सिंह यादव का लड़का मुख्यमंत्री, उनकी बहू सांसद, उनके भतीजा, भतीजी, धर्मेंद्र यादव, तो कौन कौन, पूरा परिवार राजनीति में है। अब लालू जी के रख लीजिए, लालू जी मुख्यमंत्री, केस हुआ, एफआईआर हुआ, चारा घोटाले में बीबी मुख्यमंत्री बनी, बेटा उप मुख्यमंत्री बना। दो लालू जी की लड़कियां हैं, वो कोई राज्यसभा से है, कोई लोकसभा से है। जो छोटा लड़का, जो ये बड़ा लड़का जो तेज प्रताप है, वो मंत्री। ये सारे के सारे मंत्री। अब जैसे मान लें कांग्रेस में आ जाइए, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है कांग्रेस। अब वो हटे, इंदिरा जी आ गए, इंदिरा जी हटे, राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी आ गए, हटे, सोनिया जी आ गए। सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन जो वहाँ पे विदेशी मुल्क की महिला के ऊपर जो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि विदेशी मुल्क की महिला कैसे भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया, लेकिन कमांड उन्हीं के हाथ में था, सोनिया गांधी के हाथ में ही था। अभी देखिए, अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 से नहीं है, तो पार्टी का कमान भले ही एक नाथ खड़गे हों, लेकिन पूरा कमांड जो है राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी कई सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये जो और भी कई पार्टियां हैं। अब मान लीजिए जैसे कांसीराम थे, कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए, तो कांसीराम जी क्या किए कि जब उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना था किसी खानदान में, किसी को नहीं बनाए, वो मायावती को बनाए।
जो उनकी पार्टी में शामिल हुई, मायावती को उन्होंने बना दिया। तो कांसीराम ने अपने घर परिवार, चाहे रिश्तेदार, अनाथ, लड़का, बीवी, बच्चों को नहीं बनाया, किसी दूसरे पर्सन को बुलाया कि भाई आप अच्छा काम करती हो, आप आओ, मैं आपको बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बना देता हूँ। अब जैसे मायावती जी हैं, तो मायावती अगर हटती हैं, मायावती, और हटने के बाद मायावती जी अगर जैसे किसी भी बहुजन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी, उनको अगर अध्यक्ष बनाती है, उनके हाथ में कमांड देती है तो सही है। नहीं तो अभी सुनने में उनका एक लड़का है, नाम है उसका क्या, अजीत आनंद, ऐसे कुछ नाम है, उनके अंडर में पूरा का पूरा, मायावती के भतीजा है वो, उनके अंडर में बहुजन समाज पार्टी चली गई। तो यहाँ भी परिवारवाद हो गया। अभी साउथ में जाएंगे आप तो केसीआर, तो कौन सब परिवारवाद के में वही हैं। अब हम हैं तो हमारा लड़का के लड़का, मैंने पूरा परिवारवाद है। परिवारवाद उसको नहीं बोलते हैं भैया, अगर मेहनत से अगर कोई अगर जनता के बीच में संघर्ष करता है, जनता की भलाई करता है, जनता का काम करता है, और तब जाके अपना वोट मांगता है, तो अगर पब्लिक उसको वोट देती है, वो जीतता है, तो उसको परिवारवाद नहीं बोलते हैं। आप अनुराग ठाकुर जो है, उनके पिताजी थे बीजेपी में, अगर वो आज मान लीजिए बीजेपी में है, मिनिस्टर हैं, तो परिवारवाद नहीं है, क्योंकि बीजेपी किसी एक की पार्टी नहीं है। अब मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए, मोदी जी को लोग बोलते हैं कि अरे भैया मोदी जी ने जितना संघर्ष किया, भैया 45 से 50 साल तक पार्टी के लिए संघ से जुड़े रहे, एक झोला लेके कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चले जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उनको पद मिला, उसके बाद गुजरात का मुख्यमंत्री बने, वहाँ से फिर अपना उन्होंने अच्छा काम किया, फिर केंद्र में आए। तो ये परिवारवाद नहीं है। अब आज अगर बीजेपी में मोदी जी अगर हटते हैं तो कोई भी बन सकता है, जो अच्छा काम करेगा वो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी के जैसे मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह, कितने लोग हैं, कभी वो अध्यक्ष बनता है, कभी वो, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है बीजेपी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो अच्छा काम करेगा, जो पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक का भला सोचेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, वो अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अभी देखिए हाल फिलहाल ताज़ा उदाहरण, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। कोई जानता था मोहन यादव को कौन है? कोई नहीं जानता था कि मोहन यादव भी नाम का कोई आदमी है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। शिवराज चौहान को हटा के मोहन यादव बन गए। अभी राजस्थान में जाइए, राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में भी कोई नहीं जानता था। सब जन समझता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी, उनको हटा के और नए आदमी को चेहरा बना दिया गया बीजेपी ने। और छत्तीसगढ़ में चलिए, वहाँ भी नया आदमी बना। लोगों को लगता था कि रमन सिंह बनेगा, नहीं बने रमन सिंह। बीजेपी ऐसी है पार्टी की भाई सबको मौका देती है। जैसे शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री थे, 18 मुख्यमंत्री थे ना जी। अब आप आइए, पार्टी के लिए काम करिए, केंद्र में आइए, संगठन में आइए। अब हमेशा आप ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो बीजेपी का ये है कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा लीडर होगा। अभी क्या योगी जी को, ठीक है आज योगी जी को पूरा दुनिया जानती है, देश दुनिया सब जानता है। उनकी बुलडोजर के बारे में सब मतलब तारीफ भी करते हैं। तो योगी जी एकमात्र सांसद थे, किसी को नहीं लगता था कि मुख्यमंत्री योगी जी बन जाएंगे। सबको लगता था कि ये मनोज सिन्हा हो गए, उसके बाद ये केशव प्रसाद मौर्य हो गए, यही दोनों में एक और कोई थे, नाम नहीं याद आ रहा है, कोई शर्मा जी थे अभी। तो वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बना कौन? योगी आदित्यनाथ जी। तो बीजेपी में जो अच्छा काम करेगा, कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अभी मोदी जी का हटने के बाद में कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी में किसी की बपौती नहीं है कि हम हैं तो हम ही बनेंगे। तो परिवारवाद के ऊपर मोदी जी ने बहुत ही अच्छा संसद में बोला कि परिवारवाद उसको नहीं बोलते हैं जो अपने दम पे कुछ बने, कुछ करे, उसको परिवारवाद नहीं बोलते हैं। परिवारवाद उसको बोलते हैं, उदाहरण के तौर पे कांग्रेस है, समाजवादी है, राजद है, और भी कई पार्टियां हैं। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।